राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किए गए संविदा नियम 2022 में अडॉप्शन की प्रक्रिया में अपात्र हुए संविदा कर्मचारियों को शिथिलन दे दिया गया है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया। उस आदेश का विषय है विद्यमान संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में ऊपरी सीमा, संतानों की संख्या बाबत प्रावधान, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने हेतु विभिन्न कारणों से अपात्र हुए संविदा कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के द्वारा आयु सीमा, संतानों की संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में शिथिलता प्रदान की गई है। पत्र में लिखा है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना प 17 कार्मिक का 2014 दिनांक 11 जनवरी 2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए गए हैं। उक्त नियमों के नियम 3 के प्रावधान अनुसार विद्यमान संविदा कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत लाए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा संविदा पदों का पारिश्रमिक निर्धारित करने सहमति प्रदान की गई है। पत्र में बताया गया है कि 11 जनवरी 2022 को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए गए हैं। इन नियमों का नियम 3 है। नियम 3 के प्रावधान के अनुसार वर्तमान समय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को अडॉप्ट किया जाएगा और उनके पदों को वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उक्त नियमों के नियम 6 में वर्णित ऊपरी आयु सीमा, नियम 9 में वर्णित दिनांक 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतानों वाले कार्मिकों की नियुक्ति हेतु अपात्रता तथा नियम 8 में चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत प्रावधान के कारण कतिपय प्रकरणों में विद्यमान संविदा कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत लाए जाने की कठिनाई अनुभव की जा रही है। इन नियमों में नियम है 6 जिसमें ऊपरी आयु सीमा का प्रावधान है। नियम 6 के अनुसार रिजर्व कैटेगरी को 45 वर्ष और अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 40 वर्ष की आयु सीमा में होना आवश्यक है। यदि इस आयु सीमा से कोई बाहर होता है तो उनका संविदा नियमों में अडॉप्शन नहीं किया जाएगा। नियम 9 में संतान संबंधी प्रावधान है। 1 जून 2002 के पश्चात अगर किसी अभ्यर्थी के 2 से ज़्यादा संतान होती हैं तो उन्हें संविदा नियमों में अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। 1 जून 2002 से पहले भले ही 2 से ज़्यादा संतान हो उनको अडॉप्ट कर लिया जाएगा। नियम 8 में चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान है। संविदा नियमों में अडॉप्ट होने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक है। अडॉप्शन की प्रक्रिया में बहुत से संविदा कर्मचारी आयु संबंधी कारणों से या संतान संबंधी कारणों से अपात्र हो गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा उन्हीं संविदा कर्मचारियों को शिथिलन प्रदान किया गया है और नियम 6, 8 और 9 में शिथिलता प्रदान की गई है। आयु संबंधी शिथिलता के बारे में बताया गया कि ऐसे विद्यमान संविदा कार्मिक जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तत्समय निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत की गई थी किंतु अब नियम 6 में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु हो गई है, उन कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाती है। सरकार के द्वारा बताया गया कि यदि कोई संविदा कर्मचारी पहली बार जब संविदा में आया हो और उस समय वो अंडर एज था तो उसे नियमों के अनुसार शिथिलता प्रदान की जाएगी, भले ही उसकी आयु वर्तमान नियमों के अनुसार अधिक हो गई हो। यानी जो संविदा कर्मचारी पहली बार संविदा में आए थे और उस समय वो अंडर एज थे, वर्तमान समय में संविदा में अडॉप्शन होने के समय भले ही उनकी आयु अधिक हो गई है तो उनको पात्र मानते हुए उनका अडॉप्शन कर लिया जाएगा। यदि वो संविदा में भर्ती होते समय निर्धारित आयु सीमा के अंदर थे तो यदि कोई अभ्यर्थी उस समय भी आयु सीमा से बाहर था तो उसका अडॉप्शन नहीं किया जाएगा, वो पात्र नहीं माना जाएगा। आयु के संबंध में उतनी ही छूट प्रदान की गई है जितने समय तक उन्होंने संविदा पर कार्य कर लिया है। दूसरा शिथिलन दिया गया कि विद्यमान नियम 8 के प्रावधान में कार्मिकों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान की जाती है। यानी नियम 8 के अनुसार पहले से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को अडॉप्शन होते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इस संबंध में शिथिलता प्रदान की गई है। नियम 9 के शिथिलन के बारे में बताया गया है कि विद्यमान संविदा कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करने हेतु नियम 9 के प्रावधानों में दिनांक 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान पैदा होने पर नियुक्ति हेतु अपात्रता संबंधी प्रावधान में शिथिलता प्रदान की जाती है। यानी नियम 9 के अनुसार 1 जून 2002 के बाद किसी अभ्यर्थी के 2 से ज़्यादा संतान है तो अपात्र माना जाता है, किंतु जो पहले से संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं उनको इस नियम से शिथिलता प्रदान की गई है। अब भले ही 1 जून 2002 के पश्चात उनके 2 से ज़्यादा संतान है उनको पात्र माना जाएगा। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा पहले से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को शिथिलन प्रदान कर दिया गया है। ज़्यादातर संविदा कर्मचारी इन्हीं नियमों के कारण अपात्र हो रहे थे, आयु सीमा के कारण या संतानों की संख्या के कारण। तो सरकार के द्वारा आयु सीमा और संतानों की संख्या में शिथिलता प्रदान कर दी गई है। तीनों शिथिलन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात प्रदान किए गए हैं। आयु संबंधी, संतान संबंधी,
चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य संबंधी शिथिलन में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के पश्चात शिथिलता दे दी गई है। इस प्रकार जो संविदा कर्मचारी इन नियमों के कारण अपात्र हो रहे थे वो भी पात्र हो गए और उनका भी संविदा नियमों में अडॉप्शन कर लिया जाएगा। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को नए नियमों में अडॉप्ट कर लिया जाएगा।